Hello students, standard 9. When we supply heat energy to water, particles start moving even faster. बराबर, जब भी हम हीट एनर्जी वाटर को हम सप्लाई करते हैं तो पार्टिकल्स जो है वो जल्दी मूवमेंट करेंगे. एट अ सर्टेन टेम्परेचर पॉइंट इज रीच व्हेन द पार्टिकल्स हैव इनफ एनर्जी टू ब्रेक फ्री फ्रॉम द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ऑफ ईच अदर. बराबर, सर्टेन टेम्परेचर ऐसा होगा जब पॉइंट रीच होगा व्हेन पार्टिकल्स हैव इनफ एनर्जी टू ब्रेक. बराबर, पार्टिकल्स को इनफ एनर्जी मिल जाएगी ब्रेक होने के लिए, फ्री फ्रॉम द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ऑफ ईच अदर, और फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन से फ्री हो जाएंगे. एट दिस टेम्परेचर द लिक्विड स्टार्ट्स चेंजिंग इनटू गैस. तो ये टेम्परेचर पर लिक्विड गैस में चेंज होगा. द टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड स्टार्ट्स बॉइलिंग एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज़ नोन एज इट्स बॉइलिंग पॉइंट. तो वो टेम्परेचर जब लिक्विड बॉयल होना स्टार्ट होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर, तो उसको हम बोलेंगे बॉइलिंग पॉइंट. राइट, लिक्विड स्टार्ट्स चेंजिंग इनटू गैस, लिक्विड स्टार्ट्स बॉइलिंग एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उसको बॉइलिंग पॉइंट बोलेंगे. बॉइलिंग इज़ अ बल्क फिनोमिना. बराबर, पार्टिकल्स फ्रॉम द बल्क ऑफ द लिक्विड गेन इनफ एनर्जी टू चेंज इनटू वेपर स्टेट. पार्टिकल्स जो है वो बल्क में से इनफ एनर्जी मिलने की वजह से वो वेपर में चेंज होना स्टार्ट करेंगे. राइट, वेपर में चेंज हो गए. फॉर वाटर दिस टेम्परेचर इज़ 373 केल्विन. 100 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 273 प्लस 100, तो 373 केल्विन. बराबर, 100 डिग्री सेल्सियस मतलब 373 केल्विन, मतलब जो भी सेल्सियस है उसको 273 ऐड करेंगे तो हमें केल्विन मिलेगा. कैन यू डिफाइन द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन. क्या वेपराइजेशन का लेटेंट हीट मिलेगा हमें? डू इट इन द सेम वे एज वी हैव डिफाइंड द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न. क्या वो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न कि जैसे ही होगा. पार्टिकल्स इन स्टीम दैट इज वाटर वेपर एट 373 केल्विन हैव मोर एनर्जी देन वाटर एट द सेम टेम्परेचर. दिस इज बिकॉज पार्टिकल्स इन द स्टीम हैव एब्जॉर्ब्ड एक्स्ट्रा एनर्जी. बराबर, तो एक्स्ट्रा एनर्जी वो गेन करते हैं इन द फॉर्म ऑफ लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन. कौन से फॉर्म में? लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन के फॉर्म में. तो सॉलिड स्टेट उसको हीट मिलेगी तो लिक्विड स्टेट बनेगा, उसको हीट मिलेगी तो गैसियस स्टेट, गैसियस स्टेट उसको कूलिंग करेंगे तो लिक्विड स्टेट होगा, उसको कूलिंग करेंगे तो सॉलिड स्टेट बनेगा. सो वी इन्फर दैट द स्टेट ऑफ मैटर कैन बी चेंज इनटू अनदर स्टेट बाय चेंजिंग द टेम्परेचर. तो कोई भी मैटर है उसका स्टेट टेम्परेचर चेंज करने की वजह से होता है. वी हैव लर्न दैट सब्सटेंसेस अराउंड अस चेंज द स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड एंड फ्रॉम लिक्विड टू गैस ऑन एप्लीकेशन ऑफ हीट. बराबर, तो हमने क्या सीखा कि जो सॉलिड है उसको हीट करेंगे तो लिक्विड में चेंज होगा और लिक्विड को हीट करेंगे तो गैस में चेंज होगा. बट देयर आर सम दैट चेंज डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैसियस स्टेट एंड वाइस वर्सा विदाउट चेंज इनटू लिक्विड स्टेट. लेकिन थोड़े ऐसे बहुत है जो डायरेक्टली सॉलिड में से गैस में और गैस में से सॉलिड में चेंज होते. फिर एक्टिविटी 1.13 हम नेक्स्ट टाइम करेंगे. ओके, चलो कर देते हैं. टेक सम कैम्फर और एमोनियम क्लोराइड. कैम्फर या तो एमोनियम क्लोराइड लेना है, NH4Cl. बराबर, NH4Cl लेना है हमें. क्रश इट एंड पुट इट इन अ चाइना डिश. बराबर, यहाँ पर चाइना डिश में रखा है. पुट एन इन्वर्टेड फनेल और ओवर द चाइना डिश. यहाँ इन्वर्टेड फनेल रखा है, दिस इज इन्वर्टेड फनेल. राइट, पुट अ कॉटन प्लग ऑन द स्टेम ऑफ द फनेल. यहाँ पर रखना है हमें कॉटन प्लग. ओके, ये स्टेम है उसका, ये इन्वर्टेड फनेल बताया गया है, ये है. नाउ हीट स्लोली एंड ऑब्जर्व. बराबर, नीचे से बर्नर से हम गर्म करेंगे और देखना है.
Now heat slowly and observe what do you infer from the above activity. A change of state directly from solid to gas without changing into liquid state is called sublimation. बराबर, किसको बोलेंगे हम सब्लिमेशन? सॉलिड में से डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में नहीं होगा, तो उसको सब्लिमेशन बोलेंगे. एंड डायरेक्ट चेंज ऑफ गैस टू सॉलिड विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड इज कॉल्ड डीपोजिशन. तो डीपोजिशन और सब्लिमेशन दोनों एक दूसरे के अलग हुए. सॉलिड टू गैस उसको बोलेंगे सब्लिमेशन, और गैस टू सॉलिड उसको बोलेंगे डिपोजिशन. तो 1.4.2 नेक्स्ट टाइम करेंगे हम. ओके.